आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में। हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस है, क्या मकसद है, क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों सुख दुख पेन प्लेजर ये सारी की सारी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, क्यों हम ऐसी कंडीशन में पड़ जाते हैं जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, जस्ट लाइक कोरोना वायरस हमारे हाथ में नहीं था। एंड वाई डू गुड पीपल्स आल्सो सफ़र। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर नेचर है, भगवान है, तो भगवान ने कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी की है, इक्वलिटी नहीं की कि किसी को भिखारी के घर जन्म मिल रहा है तो किसी को मुकेश अंबानी के घर पर जन्म मिल रहा है। जिसको भिखारी के घर जन्म मिल रहा है वो बेचारा बचपन से भिखारी, और जिसको मुकेश अंबानी के घर जन्म मिल रहा है वो बचपन से बिलियनियर। तो ये तो कहीं का बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? अगर भगवान है तो इतने सारे क्राइम क्यों हो रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? फिर ये क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो फिर तो कुछ भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हर एक चीज़ एक सेट ऑफ ऑर्डर में चल रही है, हर एक चीज़ एक फिक्स मैनर में चलती है, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ लॉजिक होते हैं। सो लाइफ क्या है, क्या मकसद है इस लाइफ का? आज मैं आपको इन सभी के आंसर देने वाला हूं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई ओपिनियंस। जो मेरे ओपिनियन है, जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, जो मैंने अपनी लाइफ को देखा है और भी कई सारे लोगों की लाइफ को पढ़ा है, मैंने जितनी भी रिलीजियस बुक्स से जितना भी सीखा है, जैसे कि भगवत गीता, बाइबल, कुरान और भी बहुत सारे धर्मों से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैंने बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ी हैं, उनसे जो मैंने सीखा है, बहुत सारे फिलोसफर को पढ़ा है, बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी, साइंटिस्ट को सुना है मैंने। तो सारा का सारा जो निचोड़ है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एवरीथिंग, हर एक चीज़ का क्या मकसद है, क्या हो रहा है, क्यों है हम यहाँ पर, और जिंदगी क्या है, मैं आपको आज बताता हूँ। क्या जिंदगी हमारी पहले से प्री प्लान्ड है या फिर सब हमारी मर्जी से हो रहा है? तो हम बात करते हैं आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको सुनकर आज सच में आप अपने ऊपर प्राउड महसूस करेंगे, जिसको सुनकर आज सच में आपको लगेगा, चाहे आप कैसे भी हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन आज आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि यस, ना कोई किसी से बड़ा होता है, ना कोई किसी से छोटा होता है, और जस्टिस हर किसी के साथ हो रहा है। और जो कुछ भी तुम देख रहे हो दैट इज नॉट रियल, दैट इज नॉट रियल। सो मैं बताता हूं आपको, जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ को देखते हुए और भी सारी चीज़ें पढ़ते हुए, तो अब तो साइंस भी मानती है कि मल्टीवर्स की जो थ्योरी है, अब साइंस में भी बहुत चल रही है। मल्टीवर्स मतलब बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हमारा यूनिवर्स नहीं है, काफ़ी सारे यूनिवर्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन है। 11 डायमेंशन मतलब मान लो कि यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है आपके बगल में भी कोई वीडियो देख रहा हो सकता है आपके आसपास से सड़क जा रही हो, उसके ऊपर से गाड़ियाँ चल रही हो, लेकिन वो अलग डायमेंशन में है तो आपको दिखाई नहीं दे रही हो। तो मैं आपको बताता हूँ, इनिशियली सबसे इनिशियल लेवल पर, सबसे शुरुआती लेवल पर हम लोग पहले एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर एवरीवेयर इज ग्रीन एरिया, ट्री, पक्षी, जानवर और नहरें, तालाब, पहाड़, और खुशी खुशी हर कोई खुश है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, और खुशी भी है तो बढ़ रही है, डेली बढ़ती जा रही है, और कभी कोई दुख नहीं आता, कभी कोई बोर फील नहीं करता, बहुत इंजॉय के साथ, बहुत ब्लिस के साथ, और उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में, हम पहले एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते थे, किसके साथ? किसी क्रिएटर के साथ। यानी कि मान लो कि देखो, क्रिएटर तो होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर जरूर होता है। अगर एरोप्लेन है तो उसके पीछे राइट ब्रदर्स हैं, अगर बल्ब है तो एडिशन है, और दुनिया की कोई भी चीज़ है, अगर एक कोई भी चीज़ देख लो, अगर आप किसी पेंटिंग को भी देखते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इसको बनाया किसने, क्रिएटर कौन है। तो अगर ये सारी की सारी जो क्रिएशन हुई है इतनी इंपॉर्टेंट,
इतने माइन्यूट लेवल पर इतनी बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से जो क्रिएशन हुई है, वो प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती। किसी ना किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने तो क्रिएट किया, और मैं उस इंटेलिजेंट पर्सन को मानता हूँ कि वो क्रिएटर है। आप चाहे उसको नेचर मान लीजिए, चाहे गॉड मान लीजिए, चाहे लाइट मान लीजिए, बट मैं उसको मानता हूँ क्रिएटर, वो है गॉड। चाहे आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो हम सबको क्या करते थे, मैनेज करते थे वो हम सबको, और हम सबके पास फ्री विल थी, हम सबके पास अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करने की। वहाँ पर हम कुछ भी बन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वहाँ पर हम। और लेकिन हुआ क्या, जब वहाँ से हम क्योंकि आए हैं, अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वहाँ पर सब मनी है, पैसा है, एवरीथिंग इज़ देयर। कोई भी चीज़, किसी चीज़ की वहाँ पर कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, हमने क्योंकि क्रिएटर से एक इच्छा जाहिर की, हमने अपने क्रिएटर से कहा कि जस्ट सपोज मैंने कहा भगवान मुझे थोड़ा सा और एडवेंचर देखना है, थोड़ा सा। हालांकि मुझे नॉलेज है क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एडवेंचर देखना है, मुझे ना थोड़ा सा अपनी लाइफ में और मज़े करने हैं मुझे। हालांकि मुझे यहाँ पर भी मज़ा आ रहा है, बट एक गजब तरीके का मजा करना है। जैसे आप लोग, जब आपके पास सब कुछ होता है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो आप सोचते हैं यार ऐसा करता हूँ, गेम खेल लेता हूँ यार, गेम। तो आपने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो क्रिएटर क्योंकि आपसे प्यार करता है, क्रिएटर क्योंकि भगवान आपसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा करना चाहो। तो आपने क्या करा, आपने और क्रिएटर ने मिलके, आपने और भगवान ने मिलकर वहाँ पर बैठे बैठे प्रोग्रामिंग की, वहाँ पर बैठे बैठे आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी विद द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के साथ साथ। क्योंकि अगर भगवान नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का मतलब है जो सुपर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सुपर इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उसके साथ बैठकर वो अगर तुम्हें गाइड नहीं करेगा तो तुम्हारी स्क्रिप्ट बैलेंस नहीं होगी। एक तरह की दुनिया बैलेंस पर काम करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग वर्क ऑन अ बैलेंस। सो बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि क्रिएटर हम सबसे इंटेलिजेंट है, उसने सबको बनाया है, तो उसने क्या करा, एक स्क्रिप्ट तैयार की और आपसे कहा देखिए ये स्क्रिप्ट है, और ये स्क्रिप्ट जो है, इस स्क्रिप्ट को देखिए, ध्यान से पढ़िए, और अब आप जो एडवेंचर करने जा रहे हैं, जो आप फील करने जा रहे हैं, जो आप महसूस करने जा रहे हैं, जो आप आर्टिफिशियल तरीके से सारी चीज़ों को, इल्यूजन वे तरीके से आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, वो सारा का सारा इस स्क्रिप्ट में आपने लिख दिया है। और मैंने आपकी हेल्प की है, बस लिखा आपने है, मैंने आपकी हेल्प की है कि क्या क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या क्या आपके लिए गलत रहेगा। और अगर तुम यहाँ पर फंस जाओ, अगर तुम वहाँ पर जाकर, जहाँ पर तुम्हें ये चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, वहाँ पर जाकर अगर तुम फंस जाते हो, वहाँ पर जाकर अगर तुम परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो तुम्हारे पास एक मौका भी होना चाहिए कि तुम वहाँ पर जा सको दोबारा जहाँ से आए हो। हालांकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पर तुम चाहते हो कि मैं एक एडवेंचर करूँ। तो होता क्या है, आपके क्रिएटर ने आपको भेज दिया एक ऐसे जगत में, एक ऐसे ब्रह्मांड में, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर सफरिंग भी है, पेन भी है, प्लेजर भी है, जहाँ पर लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, जहाँ पर परेशानियाँ भी हैं, और हर एक चीज़ जो है बहुत स्ट्रगल करके मिलती है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत जूझ रहे हैं हम, बहुत परेशानी में हैं, हर लेवल पर स्ट्रगल है। तो आप अब यहाँ पर आ गए। अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर अब आप आ गए हो, यहाँ पर आया कौन है, आपकी सोल आई है। सोल, वो जो एनर्जी, जो जिस फॉर्म में आप वहाँ पर रहते थे, जो यूनिवर्स था, जिस यूनिवर्स में आप बहुत ही मज़े से रहते थे, उस यूनिवर्स में आप थे, एनर्जी थे, एक सोल थे आप, एक एनर्जी थे, और एनर्जी एक स्पिरिचुअल बॉडी थी आपकी वहाँ पर। तो अब क्या हुआ, वो जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा इस शरीर में डाल दिया गया। एक शरीर फॉर्म हुआ, एक शरीर जो कि केमिकल से बना है, वो फॉर्म हुआ, और उसके अंदर आपकी आत्मा जो है, आपकी जो सोल है, वो आके घुस गई। अब आप इंजॉय कर रहे हो, अब आपको जो भी करना है आप इस बाउंड्री में कर रहे हो, आप इस शरीर के माध्यम से कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि आप जो भी कर रहे हो एक्शन, या मैं जो आपको वीडियो बना के सुना रहा हूँ, जो आप
मेरे को देख रहे हो, जिस डिग्री के साथ आप मेरे को देख रहे हो, जिस एक्यूरेसी के साथ आप इस वीडियो को महसूस कर रहे हो, सोच रहे हो, और जो कुछ भी इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्शन लेने वाले हो कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, आप अपने हिसाब से जो भी एक्शन लोगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो क्या हमारी लाइफ फिक्स है? यस, आवर लाइफ इज फिक्स्ड। हमारी लाइफ पूरी तरह से फिक्स है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हम कंट्रोल कर सकते थे जहां पर हम कंट्रोल वहां पर कर सकते थे जहां पर हमारे पास फ्री विल थी, और वो थी उस यूनिवर्स में जहां पर सब कुछ एटर्नल था, जहां पर सब कुछ परमानेंट था, कोई टेम्परेरी चीज नहीं थी। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम चाहें तो क्या हम ये कर सकते हैं कि दिन ना हो, हम ये कर सकते हैं कि यार रात नहीं होनी चाहिए, हम ये कर सकते हैं कि यार सूरज ना ढक जाना चाहिए, क्या हम ये कर सकते हैं कि हवा में उड़ जाएं? तो हम कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते। क्या हम बुढ़ापा रोक सकते हैं? क्या हम अपनी डेथ रोक सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ में आने वाली बीमारियां रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हम। क्या हमारी लाइफ में आने वाले सुख दुख को रोक सकते हैं? तो आपके कंट्रोल में है क्या? तो जब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में, हमारे सुख दुख, यश अपयश, सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ में फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू प्लान। और ये ध्यान रखना, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें फिक्स हैं, जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलो कि जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने स्क्रिप्ट में खुद लिखी थी, जहां पर आपके पास फ्री विल थी, और वो फ्री विल थी उस यूनिवर्स में, उस एटर्नल यूनिवर्स में फ्री विल थी। इस मृत्यु लोक में आपके पास फ्री विल नहीं है। इस मृत्यु लोक में सिर्फ आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी के अंदर सोल है, और वो सोल अंदर ही अंदर जानती है, वो सोल अंदर ही अंदर सेटिस्फाइड है कि यस मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फेम है, मेरे पास एवरीथिंग, मैं जहाँ से आई हूँ मेरे पास कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक एडवेंचर कर रहे हैं, जैसे गेम। जैसे आप खुद ही सोचो, क्या अगर कोई क्रिएटर होगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ इतना बड़ा क्राइम हो जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है, किसी के साथ बच्चों के साथ रेप हो जाता है, और इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर क्रिएटर होगा, भगवान होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें करने देगा? असल में जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आप सोच रहे हो यहीं के लेवल पर, आप यहीं की बुद्धि लगा रहे हो, लेकिन आप बैक स्टोरी नहीं देख रहे हो, आप पीछे की स्टोरी नहीं देखना चाहते हो। आप बस सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो गया, तो ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ गलत हुआ है। यहाँ पर भाई कोई अगर अंबानी के घर में किसी ने जन्म लिया है, किसी ने अगर किसी भिखारी के घर में जन्म लिया है, तो आप सोच रहे हो ये अन्याय हो रहा है, ये हो क्या रहा है, तो क्या इसके ऊपर कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या फिर इसके ऊपर हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अगर न्याय हो रहा हो, उठाना चाहिए आवाज़, क्यों नहीं उठानी चाहिए? तो वो जो आवाज़ उठाने की इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? वो इंस्पिरेशन भी आपने स्क्रिप्ट में लिखी है, टू सी एन एडवेंचर, टू सी, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड को देखने के लिए, समझने के लिए, ताकि जब तुम दोबारा अपने एटर्नल वर्ल्ड में पहुंचो, तब वहां पर जाकर तुम आरे अंदर ये तसल्ली हो सके कि यस मैंने ये सारी चीज़ देख ली, अब मुझे यहाँ पर नहीं जाना, मेरा ये परमानेंट घर ही मेरा अच्छा घर है, जहाँ पर मैं क्रिएटर के साथ रहता था, जहाँ पर मैं गॉड के साथ रहता था। आपकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी बार फेल होता जा रहा हूँ, मैं किसी काम को करना चाहता हूँ बट मेरे साथ वो हो नहीं रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा, वो काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो आपकी लाइफ में फिक्स्ड है, वो आपके हाथों में नहीं है। यू कांट डू दैट। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, फिलोसफर हैं जो अभी भी मानते हैं कि हमारी लाइफ फिक्स है। हाँ, बट वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ जो है किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन ने कंट्रोल करके रखी हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल कुछ नहीं है। हम अपनी मर्जी से आए हैं और हमने अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिखी है भगवान की हेल्प के साथ, और हम यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक्स हैं। वो तो वहाँ पर जाकर ही पता लगेगा हमें कि क्यों ऐसा इतना सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, क्यों हम इस भाग दौड़ की दुनिया में, क्यों हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, बिजी, कभी खुश, कभी दुख, कभी कैसे रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं उसी संसार में जाकर पता लगेगी। मैं आपको बता दूँ, शास्त्रों में
ऐसे एटर्नल वर्ल्ड को क्या कहा गया है? शास्त्रों में ऐसे एटर्नल वर्ल्ड को कहा गया है वैकुंठ या गोलोक धाम। इसको शास्त्रों में ये कहा गया है जहाँ पर सब कुछ एटर्नल है, जहाँ पर रिलेशनशिप, जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ पर रिलेशनशिप टेम्परेरी है। आज अगर आपके साथ किसी के रिलेशनशिप हैं, कल को रहेंगे ही नहीं। आपकी बॉडी भी टेम्परेरी है, कल को आप चले जाओगे। आपके सुख टेम्परेरी है, दुख टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। लेकिन वहाँ पर जहाँ से आप आए हो वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें परमानेंट है, एवरीथिंग परमानेंट। कोई चीज़, अब आप बोलोगे सब कुछ परमानेंट है तो हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एक एडवेंचर लेना है, हमें एक एडवेंचर देखना है। हमें ना एक फीलिंग महसूस करनी है कि यार मैं जब से वहीं रह रहा हूँ, बट एक बार ज़रा थोड़ा सा ये दुखों का संसार भी देखना चाहता हूँ, ये दुखालयम अशाश्वतम संसार भी देखना चाहता हूँ, ये टेम्परेरी और मिजरी से भरा हुआ संसार भी देखना चाहता हूँ। लेकिन असल में अगर हम ध्यान से देखें तो हम जिन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं, हम सोचते हैं हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम तो परमानेंट है। अगर हम मर जाएंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? अपने एटर्नल वर्ल्ड में चले जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि यार हमारे पास पैसा नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? तो भी हमारे पास सिक्योरिटी की, हमारे पास ऑलरेडी बहुत बैंक बैलेंस है जहाँ पर हम एटर्नल रहते हैं। सो जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी फील कर रहे हो आप, जस्ट सपोज इट्स जस्ट अ गेम इन विच योर प्लेयर इज डाइंग। आपका प्लेयर मर रहा है, आपके प्लेयर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बट रियल में आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। आप तो सच्चित आनंद हैं, आप तो एटर्नल ब्लिस हैं, आप तो एटर्नल नॉलेज से और बहुत ही ज़्यादा एनलाइटेंड और इन्जॉयमेंट तरीके से आप अपने घर में रहते थे, परमानेंट रहते थे, हमेशा रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं थी। बस टेम्परेरी आप इस संसार में आए हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम फिर जाएंगे कैसे वहाँ पर दोबारा? तो वहाँ पर क्योंकि आपने स्क्रिप्ट में ये भी तो लिखा होगा कि मैं आऊँगा कैसे यहाँ पर, तो जब आपका टाइम आएगा, जब आपका समय आएगा, तो आपको अपने आप महसूस होने लगेगा, आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि मैं अपने उस वर्ल्ड में कैसे पहुंचूंगा, कहाँ पहुंचूंगा, कैसे मुझे जाना होगा, क्या रास्ता होगा। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इस पर आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिए, रिसर्च करिए पूरी की पूरी। ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है और हो सकता है मेरा ओपिनियन कल या परसों तक चेंज भी हो जाए, इसका कोई वो नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल से मिल लेना, तो बड़ा डिसीजन लेना। ये सारी की सारी मेरी रिसर्च थी, मेरे ओपिनियन थे और जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो मैं फील करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।